अद्वैत आश्रम से बाड़ी नदी के बीच टूटी फूटी सड़कें, अधूरे जल निकासी कार्य के कारण सड़कों की दयनीय स्थिति से नाराज होकर विधायक वासुदेव देवनानी और स्थानीय पार्षद ज्ञान सारस्वत, नागरिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने अजमेर प्रशासन के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने टूटी हुई सड़क पर भरे पानी में गमले और पौधे रखे और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधूरी सड़कों के चारों ओर एक रंगोली बनाई। इस विरोध प्रदर्शन में फाइसागर कॉलोनी के निवासियों ने भाग लिया। इसका नेतृत्व अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव और स्थानीय पार्षद ज्ञान सारस्वत ने किया। वार्ड के स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि टूटी सड़कों की खराब स्थिति और अधूरे जल निकासी कार्य के कारण उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। वार्ड पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बताया कि यह पहली बार नहीं है कि निवासियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क की खराब स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई है। इससे पहले 20 बार फोन करके सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचित किया गया। वहीं 40 पत्र एएन से लेकर मुख्यमंत्री तक भेजे गए। रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बावजूद कार्य लंबित है। आश्रम से बाड़ी नदी के बीच की 1.5 साल से स्वीकृत सड़क है। माननीय विधायक महोदय और हमारी अनुशंसा के ऊपर ये बजट सत्र 2022-23 में 24 लाख की लागत से स्वीकृत हुई थी। सामने 3-4 वार्डों को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है। 3 से 4 विद्यालय, बड़े विद्यालय इससे जाते हैं। क्षेत्र की बेटियां आकर यूनिफॉर्म जब कीचड़ में भर जाती है, चोटिल हो जाती है, तो बेटियां और बच्चे आके पूछते हैं कि अंकल जी सड़क कब बनेगी। कम से कम मेरे हाथ में पत्र हैं। 200 बार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फ़ोन करने के बाद 40 पत्र नीचे से एएन साहब से लेके और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय सबको देने के बाद में भी ये सड़क, स्वीकृत सड़क जिसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर है, हो गया है, ये सड़क नहीं बनी है। तो आज हमने यहाँ इस पूरे रोड के जितने भी गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे, उन सबको सजाकर, पौधों से सजाकर एक सांकेतिक 1 घंटे का यहाँ धरना दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज सड़कों का वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं, तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि साहब आप बिल्कुल सड़कें बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन जो पुरानी स्वीकृत सड़कें नीचे आके अपने अधिकारियों को बताएं कि इतने पत्र देने के बाद में, और 7 दिवस पूर्व मैंने कलेक्टर साहब को लेटर लिख दिया था कि मैं प्रदर्शन करूंगा। कल मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को कह दिया था कि साहब मैं आके यहाँ धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा। उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं है। जनता को जवाब हमें देना पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से इससे जोड़ते हुए मैं साथ में कहूँगा कि पार्षद को और विधायक को छोटी छोटी बात पर सड़क पर बैठना पड़ता है। यहाँ से 50 कदम दूर बाड़ी नदी की पुलिया की दीवार ढसक रही है मुख्य मार्ग से। अगर वो दीवार गिर गई, बाड़ी नदी गिर गई, तो कनेक्टिविटी जो जोड़ती है शहर को और हरिभा उपाध्याय नगर, बीके कॉल नगर को, वो पूरी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। साथ ही साथ जो आसपास की कॉलोनियाँ हैं उनमें पानी भर जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे काम है, स्मार्ट सिटी के अंदर विधायक महोदय जी के नेतृत्व में हमने धरना दिया था, वो कार्य ने गति पकड़ी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट सिटी भी वापस धरने का कार्यक्रम मांग रही है। उन्होंने कार्यक्रम, अपना कार्य धीमा कर दिया है, घरों में पानी भर रहा है। तो ये छोटी छोटी बात के लिए पार्षद का यही काम रह गया, विधायक का यही काम रह गया कि धरने पे बैठे। तो आज के इससे हम 2 हमारे साथ में जख्मी हमारे भाई बैठे हैं। सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन 2 भाई जिनके ताज़ा प्लस्तर चढ़ा है वो लोग ये बैठे हैं। और ये हम प्रदर्शित दिखा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो और शीघ्र इस सड़क का निर्माण हो जाए। अगर ये सड़क अभी नहीं बनी तो जनवरी फरवरी तक ये सड़क नहीं बन पाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बरसात का मौसम है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और ये सर्दियों के अंदर पेवर का काम नहीं होता है। इसलिए हमें मजबूरी में सड़क को जल्दी के कर रहे हैं। विभाग इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाए। विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि सड़क के अधूरे हिस्से के पास गमले में पौधे रखकर अनोखा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय अधूरे काम की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने कई मौकों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की है। इसके अलावा हमने लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन किसी ने भी हमारी चिंताओं को दूर करने की जहमत नहीं उठाई। स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह टूटी फूटी है, लोग गिर रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहे हैं, कहीं किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पाँव टूट रहे हैं, किसी के कमर में दर्द है। लेकिन इस सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही और यहाँ के नकारा अफसर केवल झूठे आश्वासन दे रहे हैं। 21-22, 22-23 की सड़कें भी आज तक नहीं बनी और मुख्यमंत्री जी आज 23-24 की सड़कों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। उन्होंने आके ये नहीं देखा ग्राउंड रियलिटी कि मेरे विभाग ने, मेरी सरकार ने कहाँ बनाई। तो मैं बधाई दूंगा वार्ड 4 के पार्षद, वार्ड 4 के मेरे निवासियों को, जिन्होंने आज इस सारी परेशानी से त्रस्त होकर के इस पंचोली चौराहे के पास में जहाँ भी खड्डे हैं वहाँ पर इन्होंने गमले रख करके एक संदेश भी दिया है कि इन सड़कों के खड्डों पे लोग गिर रहे हैं, उनको सावधान भी किया है। और साथ में सरकार को चेतावनी भी दी है कि जनता बुरी तरह आक्रोशित है। आपकी लोक लुभावनी केवल घोषणाओं से इनका पेट नहीं भरता, इनका मन नहीं भरता। तो सड़कों में मैंने जैसा कहा कि आज आप शिलान्यास इसलिए कर रहे हो ताकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसका कोई श्रेय न मिले,
इसलिए जयपुर में बैठे बैठे आप 23-24 की कर रहे हो। अरे पहले 21-22 को तो पता करो, 22-23 तक का पता करो। इस पंचोली चौराहे पे अद्वैत आश्रम से लेकर के और बांडी नदी के पुलिया तक 24 लाख रुपए की लागत से 22-23 में मेरी अनुशंसा पर और पार्षद के कहने से यह सड़क स्वीकृत हुई थी। वह सड़क आज तक प्रारंभ नहीं हुई, लोग खड्डों पे गिर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने एक मौन इस प्रकार का धरना यहाँ पर दिया है। जनता यहाँ पे बैठी है, मतलब शायद उनके कानों पे ये आवाज़ पहुँचे और होकर के हमारी सड़कें बनाएं और लोगों के गिरने फिरने से उनको बचाएं। और आपने केवल सड़कों का नहीं, बिजली का भी हाल कर रखा है। कहा 100 यूनिट फ्री देंगे और लोगों के दुगने तिगुने बिल आने शुरू हो गए। आपने कहा पानी देंगे, अजमेर की समस्या पानी से त्रस्त है, कह के थक गए। बीसलपुर में पूरा पानी होने के बावजूद सरकार नहीं दे रही है। 4.5 साल में एक पैसा भी अजमेर के लिए इन्होंने खर्च नहीं किया। ऐसे के विरोध में आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो जनता तुम्हें कुर्सी से उतार करके ही चैन लेगी।